जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जी, आज जो आपके सामने आया जी वो चंद केमिस्ट्री के 10th क्लास के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से आपसे वादा किया गया था, तो उसको पूरा करने के लिए आज आपके सामने 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है, असल में वो चैप्टर नंबर 9 है, क्योंकि वो सीरीज़ चल रही होती है मैट्रिक की 9th 10th में, तो इसलिए आप चैप्टर नंबर 9 भी अपने लिए कह सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं। चैप्टर का नाम है जी केमिकल इक्विलिब्रियम और 10th क्लास की केमिस्ट्री का जी। इसमें चंद अहम शॉर्ट और लॉन्ग बताए गए हैं। बोर्ड में ज़्यादातर इस चैप्टर में से लॉन्ग लाजमी पूछा गया है और कॉन्टीन्यूसली आ रहा है, तो इसलिए लॉन्ग आपने लाजमी प्रैक्टिस कर लेने हैं। चंद ही हैं और चंद ही शॉर्ट है इसमें। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन ही इंतहाई अहम है, कोई भी शॉर्ट ऐसा नहीं डाला गया जो लीस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए आपने सबको प्रैक्टिस कर लेना है। पहला शॉर्ट आपके सामने जी, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का आपकी बुक में बॉक्स की फॉर्म में डिफरेंस है, आप वो ले लें। एटलीस्ट 3 से 4 डिफरेंस विद एग्जांपल आपने सारे लिखने बयान करने हैं। सेकंड है, और इसमें केमिकल रिएक्शन भी बनाने, क्योंकि केमिस्ट्री में 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन का रुझान ज़्यादा है, तो इसलिए आपने केमिकल रिएक्शन लाजमी शो करने हैं, बैलेंस बनाने हैं, सही से शो करने हैं और उसके एरोज़ भी सही से आपने ड्रॉ करने हैं। दैन उसके बाद सेकंड अहम शॉर्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इंतहाई अहम क्वेश्चन है ये भी। इसको इस अंदाज में भी पूछा जाता है और इसको इस अंदाज में भी पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इसको इस नाम से ही पूछा जाता है और इसको जो आपके सामने दूसरा नाम लिया गया उस नाम से पूछा है, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो दोनों इंतहाई अहम अंदाज में पूछे जाते हैं। इसको भी आपने बॉक्स की सूरत में लिखना है, एग्जांपल्स देनी है, रिएक्शन ड्रॉ करने हैं, इंतहाई अहम है। देन थर्ड शॉर्ट है, हाउ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश या व्हाट इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम यही है, तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि चैप्टर के नाम के ऊपर सवाल ना आए। तो ये एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन है जी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कैसे होता है, कैसे इस्टेब्लिश होता है, या इक्विलिब्रियम होता क्या है। अगेन आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देनी है इसकी और आपने इसकी एग्जांपल भी मेंशन करनी है। देन फोर्थ है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। कई बार रिपीट हुआ जी, टेक्निकल क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर स्किप कर देते हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होने पे रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में तो उसे जो है वो स्टॉप करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही रिवर्स है, तो इसलिए वो स्टॉप हो ही नहीं सकता। देन फिफ्थ शॉर्ट है जी, राइट टू मैक्रोस्कोपिक। ये जो क्वेश्चन है जी, राइट टू मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, लॉन्ग के हवाले से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चंद बार शॉर्ट में है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसको भी डाल के जो है आपका वो जो है वो एक शॉर्ट की कलेक्शन डेवलप की है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपने वहाँ पे इसके सारे ही पॉइंट याद करने जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं। शॉर्ट नहीं करना है, तो इसी शॉर्ट में आपको टच देने के लिए क्वेश्चन ही ऐड किया गया। जैसे 9th में मैंने बताया था तब भी ऐसा ही करता था मैं, कि चंद 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते थे जिनका ताल्लुक लॉन्ग से भी होता था और बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी होता था, इसलिए उनको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में मैं कवर करता था, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है जी। देन नेक्स्ट है 6, डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लीस्ट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिपीट होता है कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क आना चाहिए और एटलीस्ट 1 से 2 एग्जांपल देके बताना कि ये रिएक्शन है, ये इसके लेफ्ट साइड पे हमने रिएक्टेंट मेंशन कर दिए और लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट। इंग्लिश वाले, उर्दू वाले जो है वो रिएक्शन दूसरे अंदाज में बनाए गए, लेकिन ये आपने सारा का सारा बयान करना है। देन 7th शॉर्ट है जी, व्हाट इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। 2 तरह के होते हैं इक्विलिब्रियम, आपको डिफाइन एक ऊपर थर्ड में बताया गया है। व्हाट इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम और ये है स्टैटिक, रुका हुआ। तो एग्जांपल्स वर्ड लिखा गया, एग्जांपल नहीं एग्जांपल्स, तो इसमें आपने एग्जांपल्स भी देनी है। बहुत ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है जी 8th शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन लॉ ऑफ मैस एक्शन और डिफाइन एक्टिव मैस। एक ही पार्ट के 2 डिफरेंट एंगल पूछे जाते हैं, तो इंतहाई अहम है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, शॉर्ट में एमसीक्यूज़ में, लॉन्ग में, कि लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या होता है। इसका आपने फार्मूला भी थोड़ा सा ड्राइव करना है शॉर्ट में और एक आधे रिएक्शन के हवाले से एग्जांपल भी मेंशन ज़रूर कर देनी है ताकि आपके नंबर परफेक्ट हो जाएं। देन 9 शॉर्ट क्वेश्चन जी, राइट केसी एक्सप्रेशन एंड यूनिट्स फॉर NH3 2HI एंड 2NO। ये केसी एक्सप्रेशन जी बहुत है, अक्सर बोर्ड में जो है इसको सोल्व करने के लिए केसी का यूनिट मालूम करने के लिए दे दिया जाता है। किसी भी चीज़ को वो दे सकते हैं जी, लेकिन 3 मेजरली जो बोर्ड में ज़्यादा रिपीट होते रहे हैं वो अमोनिया का बनना है, हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना है, देन
NO2 गैस का बनना, जो कि आपके सामने, तो आपने केमिस्ट्री की किताब से अपनी टेक्स्ट बुक से जी हेल्प ले लेनी है। वहाँ पे जैसे रिएक्शन स्टेबल करके बनाया गया उसको बना के इसको बैलेंस करके इसका यूनिट फाइंड करना है आपने, बहुत अहम है जी ये। 10 शॉर्ट है डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट्स, और लिखा हुआ है प्रैक्टिसेस ऑफ रिएक्शंस। एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट होता तो नहीं है लेकिन हर रिएक्शन में वेरी करता है, तो आपने इसका वो इस हिसाब से यूनिट बता देना है। देन इसके बारे में एटलीस्ट 2-3 आपने रिएक्शन प्रैक्टिस कर लेना कि आपको केसी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो यूनिट है वो फार्मूला ड्राइव करके निकालना आता है कि नहीं, ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर कर लेनी है। देन 11 शॉर्ट है जी, हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। हम किस तरह पेशन गोई या पेश गोई कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन, क्योंकि वो फॉरवर्ड की जानिब जा रहा होगा या रिवर्स, के सी की वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए या क्यू सी की वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये भी एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, टेक्निकली पूछा जाता है, आपको आना चाहिए। इसका ताल्लुक लॉन्ग से भी जो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देन 12 शॉर्ट है जी, हाउ स्मॉल और लार्ज। वो स्मॉल का वर्ड भी आता है कभी कभार शॉर्ट में, कभी कभार लार्ज का आता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द के सी प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। एक्सटेंट मतलब जो रिएक्शन की हद है, मुद्दत है, लिमिट है, ये हमें के सी की वैल्यू से पता लगती है कि स्मॉल वैल्यू है तो क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन की एक्सटेंट क्या ख़त्म होने वाला, शुरू हुआ है या जस्ट नियर अबाउट टू एंड है, या अगर लार्ज वैल्यू तो उससे क्या पता चलेगा। तो दोनों आपको तरीक़ाकार के बारे में इल्म होना चाहिए। 13 शॉर्ट है जी, वाई द रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कम्प्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन पाया तकमील तक पहुंच नहीं पाते, ऐसा क्यों है। तो अगेन के सी और क्यू सी की वैल्यू से इसका रिलेशन आपने इसका जो है टेक्निकली बयान करना है कि रिवर्सिबल के लिए रीज़न है जी वो इसलिए ख़त्म नहीं होते, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में होते हैं तो ये वजह है, या स्टैटिक में है तो ये वजह है, तो आपने सारा बयान करना है टेक्निकली। देन 14 है जी, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है जी, आपने डेफिनेशन लिखनी है। ये थोड़ा सा लीस इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने सीक्वेंस में इसको लास्ट पे कर दिया था, लेकिन शॉर्ट में रिपीट होता रहता है। इसी तरह जी चंद जो लॉन्ग है वो आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहला जी जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनके ऊपर शॉर्ट भी ऑलरेडी हैं और ये लॉन्ग में भी हैं, तो इसलिए ये 4 बेसिकली लॉन्ग डाले गए हैं। और अगर आप इन 4 को शॉर्ट में से निकाल दो तो 10 शॉर्ट बनते हैं चैप्टर में से, और 4 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको आप करके आसानी से 50 to 70% तक मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पहला लॉन्ग है जी, इंतहाई अहम तरीन जी, इंतहाई दर्जे का अहम है, एक्सप्लेन दी मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। ये 5 से 7 पॉइंट है, सारे के सारे मेंशन करने हुए दी आपने, रिएक्शन की एग्जांपल भी दे देनी है। देन सेकंड लॉन्ग है जी, राइट डाउन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने मेंशन करनी है, जो अगेन बुक में लिखी हुई 6-7, तो आपने सारी की सारी बयान करनी है विद एग्जांपल। देन थर्ड है जी, डिस्क्राइब लॉ ऑफ मास सेक्शन। लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसको डिराइव करना है, उसका यूनिट है। एटलीस्ट 2 एग्जांपल आपने इसके साथ ज़रूर मेंशन कर देनी है। ये भी बतौर शॉर्ट भी है, बतौर लॉन्ग भी है। लास्ट है जी, और लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, डेट इज द एक्सप्लेन दी इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो बयान करनी है, के सी की वैल्यू, क्यू सी की वैल्यू, रिएक्शन की प्रिडिक्शन, रिएक्शन की एक्सटेंट, ये सारी चीज़ें जो डायरेक्शन और एक्सटेंट है ये सारी आपने बयान करते हुए इसका बताना है कि बहुत अहम है। लास्ट में ये बात मैं 9th वालों को भी कहता था, आपको भी कहता हूँ, और मैंने लिख भी दी है जी आप लोगों की लाइन, डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इस बार बोर्ड ने एक्सरसाइज में से कुछ पोर्शन उठाना है, तो इसलिए आपने एटलीस्ट एक बार अच्छे से एक्सरसाइज को जो है वो प्रैक्टिस कर लेना है। तो उम्मीद है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको समझ भी आ जाएगा। फिर भी किसी किस्म का आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।